हेलो एवरीवन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये शनि का गोचर सारे राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं हर एक राशि के बारे में एक शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो उसके लिए मैं इस वीडियो को पार्ट में बनाने वाली हूँ और अलग अलग राशियों को मैं अलग अलग पार्ट्स में इंक्लूड करूंगी। तो आप ये पूरी शनि महाराज की जो गोचर की सीरीज है, इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, उससे मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस और कंटेंट आप सबके लिए लेकर आऊँगी। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी एट ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। 24 जनवरी 2020 को मॉर्निंग में एग्जैक्टली 9:53 ओ क्लॉक को शनि महाराज धनु राशि से निकल के प्रवेश करेंगे मकर राशि में। और इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि की 7.5 कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। वृषभ और कन्या राशि वालों को शनि की ढैया चल रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी और 7.5 शुरू होगी कुंभ राशि को। तो अब इस गोचर से 7.5 रहेगी धनु, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज धनु राशि से निकल के प्रवेश करेंगे मकर राशि में। मकर राशि ये शनि महाराज की अपनी खुद की राशि है, इसलिए इस राशि से शनि महाराज का गोचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका असर अलग अलग राशियों के ऊपर कैसा पड़ेगा, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 7.5 के बारे में हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा अंधश्रद्धा फैली हुई है। लोग जनरली शनि महाराज से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो लोग डरते हैं कि 7.5 का पीरियड आ गया तो अब हमारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन आप सबको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करते, वो किसी को भी नुकसान नहीं करते। तो इसलिए आप अपने कर्म सही रखिए, घमंड से और ईगो से कंप्लीटली बचिए, झगड़े अवॉइड कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, दान धर्म कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि शनि महाराज और 7.5 आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाएगी। 7.5 के 7.5 साल कंप्लीटली बिल्कुल भी खराब नहीं जाते। लेकिन हाँ, जब शनि महाराज आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर से जब गोचर करेंगे, आप अपने जन्म लग्न कुंडली खोल के देखिए उसमें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो उस जन्म नक्षत्र के ऊपर से जब भी शनि महाराज का गोचर रहेगा, वो पर्टिकुलर 2-2.5 साल का पीरियड आपके लिए अनफेवरेबल साबित हो सकता है। लेकिन शनि महाराज 7.5 में जब भी आते हैं आपकी राशि के ऊपर, तो वो यही दिखाने के लिए आते हैं कि आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी इससे पहले क्या क्या गलत कर्म किए हैं, उसका आपको सिर्फ वो हिसाब चुकता कराना पड़ता है। तो अगर आप वो हिसाब हंसते हंसते खुशी खुशी अगर चुकता करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। सैटर्न यानी शनि ग्रह हमारे हिंदू वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही इकलौता ऐसा ग्रह है जो आपके अंतर मन को शुद्ध करता है। 7.5 के दौरान आपका शुद्धिकरण करता है, अंतर बाह्य आप उससे प्योर हो जाएंगे। आपका सोल जो है, आपकी आत्मा जो है, वो कंप्लीटली प्योर हो जाएगी। और शनि महाराज की एक खासियत ऐसी है कि इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिनके ऊपर महात्म्य बना हुआ है, जिसे हम सब लोग शनि महात्म्य के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह सत्यवादी लेकिन बहुत ज़्यादा निष्ठुर है। अगर आपके कर्म सही रहे होंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शनि महाराज। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम किया होगा तो आप उनकी नज़र से बच नहीं सकते। जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, जो लोग सेवा में बिलीव करते हैं, लोगों को हेल्प करने में बिलीव करते हैं, डोनेशन लेकिन वो निस्वार्थ होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ऐसे डोनेशन में वो बिलीव करते हैं, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं होता। भले ही वो किसी भी उच्च पद पर हो, कोई बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर हो, वो कितना भी बड़ा पैसा कमाते हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, लेकिन अगर
उनके अंदर डाउन टू अर्थ वाला एक जो नेचर है वो है, अगर वो जमीन से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली शनि महाराज की विशेष कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। इसके टोटली अपोजिट अगर कोई बहुत ज्यादा घमंडी है, बहुत ईगो करता है, बात बात पे अगर किसी की भी इंसल्ट करता है, अपमान करता है, किसी को अगर किसी भी तरीके से दुख पहुंचाता है, तो शनि महाराज साढ़े साती के दौरान उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। शनि महाराज को झूठ, फरेब, धोखाधड़ी इन सब से सख्त नफरत है। साढ़े साती के दौरान व्यक्ति एक बात जरूर सीखता है और वो ये है कि अपने कौन और पराये कौन। ये सीख शनि महाराज अवश्य साढ़े साती के दौरान हर एक इंसान को देते हैं और माना जाता है कि हर एक इंसान के लाइफ में जनरली 3 साढ़े साती आती है। तो पहले साढ़े साती में तो वो छोटा होता है, दूसरी साढ़े साती में अगर वो नहीं सीख पाता तो तीसरी साढ़े साती में तो शनि महाराज ये अवश्य सिखा देते हैं कि मेरा कौन और पराया कौन। क्योंकि हम लोग ना रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं और कई बार इतना ज्यादा पकड़ के रखते हैं उन्हें कभी फ्रीली छोड़ते ही नहीं है। हम लोग कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है इस धरती के ऊपर आने का, पैदा होने का, वो कुछ अलग है। तो शनि महाराज हम सब रिलेशंस को हमसे दूर करके हमें कुछ सीख देने की कोशिश करते। तो वो हमें सीखने की जरूरत है कि हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस धरती के ऊपर आने का, हमारा जन्म होने का। तो ये सीख आपको साढ़े साती के दौरान जरूर मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, आप घर से अलग हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा के साथ या बच्चों के साथ आपकी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। रिश्ते तो आपको निभाने ही है, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना है। तो आप अपना कौन और पराया कौन, अगर ये एक चीज सीख गए तो आपका अपना इस दुनिया में सिर्फ भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए उन रिलेशनशिप्स को पकड़ के, जकड़ के बैठ के अगर आप अपना मकसद भूल रहे हैं तो वो चीज शनि महाराज इस दौरान आपको जरूर सिखाएंगे। साढ़े साती के दौरान अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, आध्यात्मिक गुरु या धर्म गुरु आपको अलग अलग उपाय बताएंगे, लेकिन वो ना आपको कभी भी साढ़े साती का एग्जैक्ट रीजन क्या है, कॉज एंड क्योर क्या है, ये नहीं बताएंगे। साढ़े साती क्यों आती है, उससे हमें क्या सीख मिलती है और किस तरीके से व्यवहार और बर्ताव हमने रखना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। तो साढ़े साती क्यों आती है और किस तरीके से उसका रिजल्ट देती है, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समझदार लोग इसे बहुत जल्दी समझ पाएंगे। तो साढ़े साती के दौरान आपको अगर कोई उपाय करना है ना, तो वो सबसे पहले एक चीज करिए कि पेशेंस रखिए। क्योंकि शनि ग्रह जो है वो बहुत स्लो प्लैनेट है, मंद है, उनका नाम ही मंद है। तो शनि आपको रिजल्ट देंगे, अगर वो अच्छा भी है तो भी और बुरा भी है तब भी स्लो देंगे। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंसान पेशेंस रखता है ना, शनि महाराज उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपने हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और कर्म प्रधान बनना चाहिए। जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप जैसा आप काम करेंगे वैसा और उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आपके एक्सपेक्टेशंस हर किसी से टूट जाएंगे। रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको अपना 100% देना है, लेकिन बदले में उनसे अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, वहाँ पे आपको निराशा हो सकती है। इसके अलावा आप ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, वर्क प्लेस में, प्रोफेशन में, कहीं पे भी करियर में आप काम कर रहे हैं और अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए। जरूर आपके ऊपर शनि महाराज कृपा करेंगे और आपकी प्रेयर वो सुनेंगे, लेकिन पेशेंस रखिए, कर्म सही रखिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी से झूठ मत बोलिए और कर्म प्रधान बनिए। आप ये चीज समझ लीजिए कि आपने इतना काम किया है, ऐसा कर्म किया है, देर सवेरे से ही उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। साढ़े साती के दौरान हम सब लोग कोई ना कोई उपाय जरूर करते हैं शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। वो उपाय तो आप सेफ साइड जरूर कीजिए आपके ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए और आपका पीरियड स्मूथ जाए इसलिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि बाहरी ऊपरी जो उपाय होते हैं ना, इससे कभी भी शनि महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपको उन्हें सही में प्रसन्न करना है तो आप किसी भी भगवान के सामने सरेंडर हो जाइए। फिर वो चाहे कोई भी भगवान हो सकते हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान, गणेश जी, दुर्गा माता। आप जिस भगवान में बिलीव करते हैं, आप जिस भगवान से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि आंखें बंद करने के बाद मैं अगर इनका नाम लूँ तो वो मेरी प्रार्थना जल्दी सुनेंगे या इन भगवान से मैं जल्दी कनेक्ट हो पाता हूँ या हो पाती हूँ, तो उन भगवान को आप कंप्लीटली सरेंडर हो जाइए, उनकी सेवा में लगिए, उनका नाम लीजिए, आप उनकी क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश कीजिए। जिस भगवान में भी आप बिलीव करते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो अपने
अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए और कंप्लीटली सरेंडर हो जाइए। अगर आप शनि महाराज में बिलीव करते हैं तो कंप्लीटली सरेंडर हो जाइए। फिर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, मैं तो इतने दिन से वेट कर रहा हूँ, अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, यहाँ पे फिर से कंडीशनल लव आ गया। आपको अनकंडीशनली सरेंडर होना है किसी भी भगवान के सामने, तो वो शनि महाराज को ज्यादा पसंद है। क्योंकि बाहरी बाहरी उपाय करने से सिर्फ आप शनि की मूर्ति के ऊपर आप तेल चढ़ा देंगे या किसी को तेल का दान कर देंगे शनि को अच्छा करने के लिए, तो उससे शनि महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। आपका इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। यहाँ पे आपका भगवान से कनेक्शन कितना है वो मैटर करता है। शनि महाराज आपको जेन्युइनली स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये उपाय करने से कोई आध्यात्मिक नहीं बनेगा। अगर आपका नेचर आध्यात्मिक हो गया, अगर आप भगवान के सामने सरेंडर हो गए सेल्फलेसली, तो शनि महाराज आपको अवश्य फल देंगे। अब ये तो हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप सबको समझाने का। अब थोड़ा सा बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। जिन लोगों की जन्म तारीख 15 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आती है, यानी जिन लोगों का बर्थ 15 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आता है, उन लोगों ने स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है इस 7.5 के दौरान। एंड स्पेशली ये जो मकर राशि में शनि महाराज प्रवेश करने वाले हैं इन 2.5 सालों के गोचर के अंदर। इसके अलावा जिन लोगों की चंद्र राशि धनु, मकर, कुंभ और कर्क है, उन लोगों ने भी स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस इन द सेंस कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन खड़ी हो सकती है जो आपके अगेंस्ट हो, जो आप नहीं चाहते। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं करनी है, आपका जो बैलेंस है उसे खोना नहीं है। सिर्फ उस सिचुएशन से क्या आप सीख सकते हैं उतनी सीख आपको लेनी है और बाकी चीज़ों को लेट गो करना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपके खिलाफ कोई बात चली जाए, कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, कोई आपके ऊपर आरोप कर दे किसी गलत चीज़ का, कोई आपको बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, कोई आपसे बेवजह गुस्सा करे, आपके ऊपर ब्लेम करे। ये बहुत कुछ हो सकता है। तो आपके खिलाफ कोई सिचुएशन डेफिनेटली खड़ी हो सकती है जिसको आप नहीं देखना चाहते। लेकिन ठीक है, उस पीरियड को आप लेट गो कर दीजिए, उस सिचुएशन को आप छोड़ दीजिए। वो आपके बस में नहीं है। आपके बस में है कि आप अपना बैलेंस, मेंटल बैलेंस कैसे बराबर मेंटेन रखें और उससे क्या सीख ले। बस इतना अगर आप सीख लेंगे तो आपका ये जो 7.5 का पीरियड है ना, बहुत स्मूथ हो जाएगा। धनु, मकर, कुंभ और कर्क राशि वाले अगर कोई स्टूडेंट्स है जो इस साल बोर्ड्स के एग्जाम्स दे रहे हैं, 10th या 12th में है, या कोई इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा। आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। इसके अलावा मकर, कुंभ, धनु और कर्क राशि वाले जो लोग हैं, इन लोगों को कोई अगर पुरानी बीमारी है तो वो फिर से नया रूप लेके आपको परेशान कर सकती है। तो हेल्थ के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने आप का जो फिटनेस रेजिम है उसे रेगुलरली मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों ने ना नियम कायदे बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। वैसे ये चीज़ तो हर किसी के लिए लागू होती है, भले ही आपको 7.5 हो या ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर किसी ने फॉलो करने चाहिए। बट स्पेशली जो कर्क राशि के लोग हैं, इसके अलावा धनु, मकर और कुंभ राशि के लोग हैं, इन लोगों ने तो स्पेशली ये 7.5 के दौरान और ये जो शनि का ट्रांजिट होने वाला है इस पर्टिकुलर पीरियड में, अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस का अगर आप तोड़ते हैं, उन्हें अगर तोड़ते हैं या नियम भंग करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आप उससे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी रूल्स को मत तोड़िएगा। जब तक शनि महाराज मकर राशि में रहेंगे तब तक धनु, मकर, कुंभ और कर्क राशि वाले लोगों को ऑपरेशंस के कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई बहुत पुरानी बीमारी है तो ऐसे में हो सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में, जब तक शनि महाराज मकर राशि में है तब तक कोई ऑपरेशन के चांसेस बने, सर्जरी के चांसेस बने, ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने ना ड्राइव भी बहुत केयरफुली करना चाहिए। एक्सीडेंट्स के भी थोड़े से चांसेस नज़र आ रहे हैं। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज जब प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो उसका जो पुण्य काल है वो सुबह 6:59 AM से लेके 12:47 PM तक का रहेगा।
इस पुण्य काल के पीरियड में अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी दान करते हैं या फिर शनि भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको काफ़ी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन याद रखिए कि आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो वो दिल से करनी चाहिए, किसी भी एक्सपेक्टेशन से नहीं करनी चाहिए। शनि महात्म्य का पाठ इस पुण्य काल में बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि शनि से रिलेटेड कौन सा दान करना चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। इसमें से आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको दिल से दान करने की इच्छा हो या फिर जो आपके बजट में हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ब्लू कलर के फ्लावर्स, जैसे रुई का फूल जो होता है जो जंगलों में जनरली मिलता है, तो रुई के फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं वो। उसके अलावा काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़, शनि का जो जेमस्टोन है वो ब्लू सफ़ायर और उसका सब्सटीट्यूट होता है जैसे लैपिस लजुली या फिर एमेथिस्ट, तो ऐसा कोई भी शनि का स्टोन। इसके अलावा ब्लैक कलर का कपड़ा। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं खाने से रिलेटेड और पहनने से रिलेटेड। इसके अलावा आप ब्लैक कलर की अम्ब्रेला, ब्लैक कलर की कोई भी फुटवेयर, ब्लैक कलर का ब्लैंकेट ये भी दान कर सकते हैं, क्योंकि अन्न, वस्त्र और निवारा ये जो 3 चीज़ें होती है ये बेसिक नेसेसिटीज़ होती है किसी भी इंसान के लिए। तो अगर आप इन बेसिक नेसेसिटीज़ का दान करते हैं किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खाने पीने की चीज़ों में काले उड़द की दाल आ गई, सरसों का तेल आ गया, कपड़ा हो गया ब्लैक कलर का, चप्पल हो गई ब्लैक कलर की, अम्ब्रेला हो गई ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर का ब्लैंकेट हो गया, अभी ठंडी के दिन आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ना ब्लैक कलर की जो भैंस आती है, यानी भैंस ब्लैक की कलर की ही होती है, तो भैंस भी दान करना बहुत अच्छा होता है। आई नो कि वो बहुत कॉस्टली होती है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है जिसके बजट में हो, और अगर आपका शनि जन्म लग्न कुंडली में भी बहुत ज़्यादा खराब हो और अगर 6th, 8th या 12th हाउस का कारक होके इन 6th, 8th या 12th हाउस में कहीं बैठा हो या फिर राहु के साथ कंजंक्ट हो, बहुत बुरी कंडीशन में हो, ऐसे में अगर आप भैंस दान करते हैं इस 7.5 के पीरियड में तो वो भी आपके लिए इस पुण्य काल में स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सुवर्ण भी दान किया जा सकता है, यानी जो गोल्ड है, सोना है, फिर चाहे वो 1 ग्राम हो, आधा ग्राम हो, आपकी भावना के ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। लेकिन जिन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो उन लोगों ने अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को अगर सोना भी दान करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये सारा दान धर्म जो है वो दिल से होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इस पुण्यकाल के पीरियड में शनि के मंत्रों का अगर आप 23,000 बार यानी 23,000 टाइम्स जाप करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वो जाप कंप्लीट होने के बाद अगर आप शनि भगवान की जो लोहे की प्रतिमा आती है वो किसी ब्राह्मण को या शनि मंदिर में अगर आप दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि भगवान के किसी भी चीज़ का जब भी आप दान करेंगे तो उस समय अपने मन ही मन में आपने कौन सा मंत्र जपना चाहिए वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, आप वो एक बार रेफर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस वीडियो का एक ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि शनि महाराज का गोचर 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में होगा, तो इसलिए अब वृश्चिक राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी। इसके अलावा तुला राशि को 4था शनि रहेगा और मिथुन राशि को 8वां शनि रहेगा। इसका मतलब है कि तुला और मिथुन राशि वाले लोगों को शनि की ढैया शुरू होगी और धनु, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 रहेगी। अब इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सबको जनरल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में शनि महाराज का ट्रांजिट कैसे रहेगा और हम सब ने किस प्रकार सावधानियां बरतनी चाहिए इस बारे में। अब मैं मेरे अगले वीडियो से आप सबको अलग अलग राशियों के ऊपर शनि महाराज के इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा ये एक शॉर्ट में जनरल प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगी। इसके आगे के वीडियोस आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।